हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर सबका स्वागत है। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे अंत में एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलंबो और ऑप्शन डी काठमांडू। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। सार्क के सदस्यों की संख्या 8 है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल है। इसमें चीन शामिल नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। और केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। और नई दिल्ली में बहुत सारे हैं, जिसमें से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी रेडियम और ऑप्शन डी प्लूटोनियम। तो रेडियम एक चमकने वाला धातु है। यह सर्वाधिक रेडियो एक्टिव धातु है। रेडियम का परमाणु क्रमांक 88 होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो रेडियम को Ra से सूचित करते हैं, यूरेनियम को U से सूचित किया जाता है, U से, और इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। और थोरियम को TH लिखा जाता है, थोरियम को TH लिखा जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 90 होता है, TH होता है। और रेडियम का Ra लिखा जाता है और इसका परमाणु क्रमांक Ra होता है, Ra परमाणु क्रमांक 88 होता है, 88 होता है। और प्लूटोनियम को Pu लिखा जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 94 होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए जल की स्थितिज ऊर्जा को, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को, ऑप्शन सी वायु ऊर्जा को, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा को। तो हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। हाइड्रो का अर्थ ही होता है जल, हाइड्रो का अर्थ ही होता है जल, उसी से इस चीज़ को आप रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है। ऑप्शन ए ग्रासी, ऑप्शन बी लेवरॉन, ऑप्शन सी लैंसीसी और ऑप्शन डी रोनाल्ड रॉस। तो
मादा तो 1997 में डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और ये मादा मच्छर का नाम इन्होंने दिया, जिसका नाम दिया एनाफिलीज दिया, मतलब मादा मच्छर से ये संचरित होता है, इसलिए इसका नाम इन्होंने एनाफिलीज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आम का खाने योग्य भाग है। ऑप्शन ए बाह्यभीति, ऑप्शन बी मध्यभीति, ऑप्शन सी अंतःभीति और ऑप्शन डी भ्रूणपोष। तो मध्यभीति आम का खाने वाला भाग होता है, मध्यभीति। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और भ्रूणपोष नारियल का खाया जाता है। ये भ्रूणपोष जो ऑप्शन डी में है ये नारियल का हो जाएगा। नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है। और बात करें तो केला का मध्य एवं अंतःभीति खाया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा कि आम का खाने योग्य भाग जो है वो मध्यभीति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नागफनी के कांटे रूपांतरित हैं, यानी कि ए ताना, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी पत्ती और ऑप्शन डी पुष्प। तो नागफनी के कांटे रूपांतरित हैं, ये पत्ती के रूपांतरित होते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है। ऑप्शन ए उपभोक्ता वर्ग, ऑप्शन बी निवेशकर्ता वर्ग, ऑप्शन सी व्यापारी वर्ग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रास्फीति से व्यापारी, कृषि, उद्योगपति वर्ग को लाभ होता है, इसीलिए इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी भिलाई और ऑप्शन डी राउरकेला। तो भारत का प्रथम सफल इस्पात कारखाना जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में जमशेदपुर में स्थापित किया गया, जो निजी क्षेत्र का कारखाना है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और बोकारो, भिलाई और राउरकेला जो ये तीनों जो कारखाना है, ये तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं या कारखाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 1 जनवरी 2014, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2016, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2017। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और पिछले क्लास में जो हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था, क्वेश्चन था कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता
है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 4 अक्टूबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।